दोपहर के करीब 2 बज चुके हैं और अगर इस वक्त की राजस्थान की चुनावी अपडेट की बात करें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो हार चुके हैं और कई विधानसभा ऐसी भी है जहां पर अभी तक कांटे की टक्कर चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओसिया से दिव्या मदेरणा की हार हुई है, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ की हार हुई है और साथ ही साथ अगर बताएं तो आमेर से जो है सतीश पूनिया की हार हुई है। इसके अलावा अगर मैं बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में अलग अलग जगहों से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या अभी स्थिति है, वर्तमान में क्या है। बाड़मेर विधानसभा से 17 राउंड हो चुके हैं और 10,100 वोटों से जो है मेवाराम जैन आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात हम करें शिव विधानसभा की तो वहां पर टोटल जो है वो 18 राउंड हुए हैं और उन राउंड में 26 राउंड हो गए हैं, क्षमा कीजिएगा 26 राउंड हो चुके हैं और 18,000 वोटों से रविंदर सिंह भाटी आगे चल रहे हैं। अब 8 जो राउंड है वो शेष बचे हैं। वहीं बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में शहर की काउंटिंग जो है वो पूरी की पूरी हो चुकी है। बाड़मेर पंचायत समिति के कुछ गांव अब बचे हैं। अब आगे जो काउंटिंग होगी वो बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति की होगी, तो वहां पर निश्चित रूप से जिस तरीके से माहौल था ऐसे में प्रियंका चौधरी मेवाराम जैन की ये लीड तोड़ सकती हैं, यानी कि मेवाराम जैन के लिए ये चुनाव जो है वो नेगेटिव होंगे। इसके साथ अगर बात करें तो चौहटन से पद्माराम चौधरी आगे चल रहे हैं और बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में सबसे पहली जीत सिवाना में हुई है। सिवाना में हमीर सिंह बायल 11,801 वोटों से जीत चुके हैं। हालांकि 2,000 बैलेट जो पेपर है वो अभी भी उनकी काउंटिंग करनी है। अगर 2,000 के 2,000 अगर हमीर सिंह को नहीं आते हैं फिर भी 9,000 से वोट से जो है वो हमीर सिंह की जीत होगी। बात पचपदरा की करें तो वहां पर जो है अरुण चौधरी और मदन प्रजापत के बीच में टक्कर चल रही है। और बायतू में पिछली बार जिस तरीके से आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल दूसरे स्थान पर रहे थे, अब बायतू से जो राउंड हो चुके हैं, बायतू के राउंड की बात करें तो अभी इस वक्त जो अपडेट है, ताजा अपडेट है, जहां पर 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं उम्मीदवार। बायतू में 15 राउंड हुए हैं, 15 राउंड में उम्मीदवार बेनीवाल को 58,000 वोट मिले हैं। वहीं अगर बात बालाराम मुंड की करें तो उनको वोट जो है 33,000 मिले हैं। वहीं हरीश चौधरी को 49,000 वोट मिले हैं। तो ये अपडेट जो है पूरी की पूरी गुड़ामालानी से के विश्नोई हैं वो लगभग जीत की ओर अग्रसर है। तो तमाम अलग अलग सीटों की हमने आपको अपडेट दी है। अब हम राजस्थान की कुछ चर्चित सीटों की बात कर लें तो आप देखिए कि राजस्थान में जिस तरीके से आंकड़े आए, बाबा बालकनाथ है जो तिजारा से जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी का हमने बताया कि टोंक से सचिन पायलट जो हैं वो जीत चुके हैं। डीडवाना से यूनुस खान जीते हैं जो निर्दलीय थे। चित्तौड़गढ़ से चंद्रमान सिंह आक्या जो निर्दलीय थे वो जीते हैं। यानी कि निर्दलीयों की इस बार जो है पूरे राजस्थान में जहां से भी कड़ी टक्कर थी वहां से वो अभी तक मजबूत नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर के कांग्रेस के युवा नेता गणेश घाघरा जो हैं वो चुनाव जीते हैं। अलग अलग जो मंडावा से रीटा चौधरी की जीत हुई है। सादुल शहर से गुरंजट सिंह के पोते गुरवीर सिंह बराड़ ने पहला चुनाव जीता है। सांगवाड़ा से बीजेपी के शंकर डेचा ने चुनाव जीता है और सीकर के कांग्रेस राजेंद्र पारीक ने चुनाव जीता है। तमाम प्रकार की जो अलग अलग जो अपडेट आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल 11 एजेंसियों ने की थे, जिसमें 3 एजेंसी कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी, ऐसे में बाकी 8 एजेंसियों ने बीजेपी की सरकार बताई थी। तो अब जो है राजस्थान में कहीं ना कहीं 110 से प्लस बीजेपी की साफ साफ सीटें आती हुई नजर आ रही है। आगे क्या अपडेट रहेगा हम बताएंगे आपको। इसके अलावा लगातार हम आपको ट्विटर पर हर एक अपडेट, हर एक राउंड की जानकारी दे रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, क्योंकि कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर चुनाव परिणाम जो हैं वो लंबे समय तक चलेंगे, काफी उनमें समय भी लगेगा, कई ज्यादा राउंड भी हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और तुरंत प्रभाव से हमें ट्विटर पर जाकर के फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।